भाई सीएजी केंद्र सरकार का क्यों नहीं ऑडिट करेगी? और सीएजी की रिपोर्ट पे ऐसा थोड़ी, सीएजी की रिपोर्ट ने कहा कि देश में आयुष्मान योजना के नाम पे बहुत बड़ा घोटाला हुआ, मरे हुए लोगों का इलाज हुआ, मरे हुए लोगों के क्लेम लिए गए। एक आदमी का 6-6 जगह इलाज हुआ, एक ही आदमी का, उसका 6-6 जगह इलाज हुआ, गलत बिल हुए, गलत बिल्डिंग से सरकार ने लोगों ने पैसे कमाए, उस पर क्यों नहीं जांच करती? उस सीएजी ने कहा कि द्वारका एक्सप्रेस हाईवे जो 1 किलोमीटर 250 करोड़ में बनना था, वो जाके 1200 करोड़ में बना, उसमें इतना बड़ा घोटाला हुआ, उस पर कोई जांच नहीं हुई, कोई एफआईआर नहीं हुई। तो सीएजी ने अगर कुछ टेबल करा है और सीएजी से कुछ निकल के आए तो केंद्र की सरकार को एफआईआर करनी चाहिए। तो वही सरकार है जो सीएजी की रिपोर्ट पे तो आई थी, उस समय कांग्रेस की सरकार में सीएजी ने तो कहा था, सीएजी की रिपोर्ट को इन्होंने पूरा देश में मुद्दा बनाया, चुनाव जीता। लेकिन अब जब सीएजी इनकी सरकार के खिलाफ सारी चीजें कर रही है, इन्होंने कोई आयुष्मान का इतना बड़ा घोटाला हुआ, किसी के ऊपर एफआईआर नहीं हुई, द्वारका एक्सप्रेसवे का घोटाला हुआ, किसी पे ना नेता पे एफआईआर हुई, ना किसी अफसर पे एफआईआर हुई। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार सीएजी को रिपोर्ट्स को दबा रही है और सीएजी को बाकायदा इस बात की इंस्ट्रक्शंस है कि सीएजी को जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहेगी, जो अमित शाह कहेंगे, सीएजी वो काम करेगी। तो मेरा यह मानना है कि पहले आयुष्मान जो इतना बड़ा घोटाला हुआ है उसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, और जो द्वारका एक्सप्रेस हाईवे पे जो इतना बड़ा स्कैम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने करा है, उस पर भी सीएजी की रिपोर्ट को मायने में रखते हुए एफआईआर होनी चाहिए। दोषी अफसरों के खिलाफ, दोषी मंत्रियों के खिलाफ, जो लोग शामिल हैं उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून में एफआईआर दर्ज हो, उनको जेल जाए, उनके खिलाफ एफआईआर हो, जांच हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ज्ञानेंद्र भारद्वाज।